फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आरएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। क्या पढ़ रहे थे? संविधान सभा। संविधान सभा में अपन ने कल नेटवर्क इशू होने की वजह से अपन कल बीच में छोड़ दिया था। अपन ने क्रिप्स मिशन पढ़ दिया था और कैबिनेट मिशन प्लान तक पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे कि कैसे ब्रिटेन में गवर्नमेंट गिरी थी और क्लेमेंट एटली साहब की सरकार बनी थी। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। 1945 में इलेक्शन हुए थे और उनकी गवर्नमेंट बनी थी। एटली जी ने प्लान लेकर के आए थे, कैबिनेट मिशन प्लान का प्रस्ताव रखा था उन्होंने कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और संविधान सभा की मांग को स्वीकार भी करना चाहिए। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। क्या हुआ था कि जब एटली साहब क्लीमेंट एटली जो थे, कौन थे? प्रधानमंत्री, पीएम जो थे, इंग्लैंड के पीएम थे क्लीमेंट एटली जी। इन्होंने 1945 में 14 मार्च 1946 को एक प्रस्ताव रखा था। कल पढ़ा था अपन ने। एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा था, क्या कहा था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सेकंड, संविधान सभा की मांग को स्वीकार करना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा। अब आगे देखो, संविधान सभा की मांग को स्वीकार करना चाहिए। अब क्या होता है, 14 मार्च 1946 को उन्होंने प्रस्ताव रखा था। उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है और 24 मार्च 1946 को एक प्लान मिशन भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या नाम होता है? कैबिनेट मिशन प्लान। उनका प्लान भेजता है और ये कहाँ से आता है? ब्रिटेन से आता है। कहाँ से आता है कैबिनेट मिशन प्लान? ब्रिटेन से आता है। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड। ब्रिटेन से प्लान आता है, चलता है 24 मार्च 1946 को। कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली में। कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली में। अब देखो, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया और दिल्ली पहुंच गया। अब देखो, ध्यान से पढ़ना, कैबिनेट मिशन प्लान पूरा क्लियर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो, कैबिनेट मिशन प्लान किसने भेजा है? पीएम ने। किसने भेजा? पीएम क्लीमेंट एटली जी भेजा। क्लियर। अब देखो, जब प्रधानमंत्री जी कोई मिशन प्लान भेज रहे हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई मंत्री संतरी होंगे, तभी तो उसका नाम कैबिनेट है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्री। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्री। तो जो आ रहे हैं वो मंत्री संतरी तंत्री कुछ तो होंगे। हाँ, कुछ तो होंगे। तो देखो, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है। कहाँ से आता है? ब्रिटेन आता है। कहाँ आता है? दिल्ली आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके दो मकसद थे, भारत को स्वतंत्रता दिलाना और दूसरा संविधान सभा की मांगों को स्वीकार करना। किसने भेजा था? क्लीमेंट एटली जी ने, प्रधानमंत्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान में कितने लोग आए थे? देखो, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं थी, लिमिट के 3 लोग आए थे। कितने आए थे? 3 सदस्य थे। 3 भाई बंदी मिलकर के आ गए थे, 3 मेंबर्स। 3 सदस्य आए थे। अब देखो, ये भारत के आज़ादी के लिए पास, तो 3 सदस्य आए थे। उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चुटकियों में याद होंगे, ट्रिक से याद करें। कौन थे वो 3? पहले तो भाई साहब थे, इधर लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। 3 सदस्य थे। पहले भाई साहब थे पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? पैथिक लॉरेंस। सदस्य कितने आए थे? 3। पहले कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम A.V. अलेक्जेंडर, दूसरे भाई साहब थे। तीसरे मंत्री जी कौन थे? तीसरे मंत्री जी थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कितने मंत्री आए थे? 3। अब देखो, कैबिनेट मिशन प्लान है तो 3 मंत्री होंगे कि नहीं होंगे? तो अब जब ये मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो इनका कोई ना कोई, इनकी पोस्ट तो होगी, कोई ना कोई पद तो होगा इनका। बिल्कुल होगा, मैं जब मंत्री है तो पद तो होगा। अब देखो, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था, ये भारत में आज़ादी का क्या था? एक पास था।
तो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या करेंगे, PAS, पास। भारत में आज़ादी का पास था, PAS। P फॉर पैथिक लॉरेंस, P फॉर पैथिक लॉरेंस, P फॉर पैथिक लॉरेंस। A फॉर AB अलेक्जेंडर, A फॉर AB अलेक्जेंडर, A फॉर AB अलेक्जेंडर। S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स, S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 3 कौन आए थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब देखो इनका कोई ना कोई मंत्री थे, तो कोई ना कोई पद तो होगा। क्या पद होगा, पैथिक लॉरेंस साहब जो थे सबसे पहले आए, सबसे बड़े थे, सबसे पहले सबसे बड़े थे, तीनों एक साथ आए थे, लेकिन ये सबसे बड़े थे, तो इनका पद सबसे बड़ा होना चाहिए। भाई नाम सबसे पहले आ रहा है तो सबसे बड़ा ही होगा ना, सब भारत सचिव। AB अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे, नेवल मिनिस्टर, नेवी मंत्री। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर। तो क्या क्या पद थे इनके, पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया, UPSC तक में पूछा गया है। पैथिक लॉरेंस कौन से पद पर थे, भारत सचिव। AB अलेक्जेंडर कौन से पद पर थे, नेवी मंत्री। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन से पद पर थे, व्यापार मंत्री। कितने सदस्यों की टीम आई थी, 3 सदस्य। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, अब हमारा कोई ना कोई मिशन आ रहा है जिसमें 3 सदस्य आ रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई लीडर भी होगा। अरे कोई ना कोई लीडर तो होगा, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, अध्यक्ष। कोई ना कोई अध्यक्ष या कोई ना कोई लीडर तो होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। और अध्यक्ष, अपन कोई भी एक टीम बनाते हैं तो उसमें अध्यक्ष सबसे आगे रहता है, सबसे पीछे रहता है, आगे रहता है। तो अध्यक्ष जो था वो कौन था, जो सबसे आगे रहता है। सबसे आगे कौन थे, लॉरेंस साहब, पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी कौन हुए, पैथिक लॉरेंस। कौन हुए, पैथिक लॉरेंस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। देखो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया। किसने भेजा, PM ने। PM कौन थे, क्लीमेंट एटली। कौन सी पार्टी के थे, लिबर पार्टी का। कल अपन ने याद किया। कौन सा मिशन भेजा इन्होंने, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था। कितने सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य थे। कितने थे, 3। कौन कौन थे, पास। कौन थे, पास। तीनों पास हो गए। कौन, P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर AB अलेक्जेंडर, S फॉर स्टैफोर्ड। इनके मंत्रिमंडल, इनके मंत्री पद क्या क्या थे, लॉरेंस जी भारत सचिव, अलेक्जेंडर जी नेवल मंत्री थे, स्टैफोर्ड जी व्यापार मंत्री। अब इन तीनों का कोई अध्यक्ष तो होगा, बिल्कुल था। तो इनका अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। गाइस अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। कमेंट जरूर देना जिससे मेरे को आसानी हो, मेरी कमियों को जरूर बताना। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कल।